अपन बात की दोस्तों प्लांट्स के बारे में, उसका आर्थिक महत्व। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन जंतुओं का आर्थिक महत्व। देखो जंतुओं के आर्थिक महत्व में यहाँ से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, तो अपन पहले पढ़ेंगे दोस्तों मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, एपीकल्चर है। एपीकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। और ये इसकी जातियों के आप घोट के पी जाना दोस्तों, ये जातियों के बारे में बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। पहला लिख रहा हूं, इसके प्रमुख प्रजातियों में सबसे बेस्ट व्यवसायिक प्रजाति यूरोपीय मक्खी है दोस्तों, जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। क्या नाम है दोस्तों? एपिस मेलिफेरा। और भारतीय प्रजाति का नाम है दोस्तों, केवल नाम एपिस है, ये केवल इंडिका लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इंडिया वाली है तो इंडिका लग जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कीट का जो गण है, इसके जो ऑर्डर है वो क्या है? हाइमनोप्टेरा, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। सामाजिक संगठन में इसमें क्या आती है दोस्तों? 3 भागों में इसको बांट सकते हैं, एक रानी में, एक ड्रोन में और एक श्रमिक। ड्रोन मतलब यहाँ नर से लिया गया है दोस्तों। देखो जैसे अपने 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, 46 गुणसूत्र जोड़ी में होते हैं, तो इस जोड़ी कितना बोला जाता है दोस्तों? 23 जोड़ी। ठीक है, तो 23 जोड़ी को अपन बोलते हैं दोस्तों 2n। n का मतलब यहाँ कितने हैं दोस्तों? 23। समझ में आई बात? यानी और अपने शुक्राणु या अंडाणु जो अपने जो दोस्तों नर जनन कोशिका है, शुक्राणु और अंडाणु युग्मक जिसे आप बोलते हो, उसमें 23 गुणसूत्री होते हैं, यानी आधे गुणसूत्र होते हैं। और जिसमें आधे गुणसूत्र होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? n बोलते हैं। ये जरूर याद रखना। अब देखो रानी की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, क्योंकि ये फीमेल डोमिनेंट प्रजाति है दोस्तों की, या फीमेल की चलती है, तो इसमें क्रियाशील द्विगुणित है। द्विगुणित का मतलब वही हो गया दोस्तों, जो इसमें गुणसूत्र पाए जाएंगे वो पूरे के पूरे गुणसूत्र इसके अंदर रानी मधुमक्खी में पाए जाते हैं। जो क्या करती है दोस्तों? अंडे देती है। और इनमें उड़ने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। जब ये मैथुन क्रिया करवाती है दोस्तों, तो नर, जो भी नर इसके ऊपर जितना उड़ पाता है वो क्या करता है? इसके साथ मैथुन क्रिया करता है और बाद में मर जाता है, और मर के फिर नीचे गिर जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे सारे नर क्या होते हैं दोस्तों? मर जाते हैं। ये केवल केवल रानी मधुमक्खी को क्या करता है? निषेचित करने के लिए होता है। और खुद जो होता है उसमें नर के अंदर अगुणित होते हैं दोस्तों, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। रीजन क्या है? ये अनिषेचित अंडों से निर्माण होता है। ये प्रश्न काफी पूछा गया दोस्तों। कथन और कारण में ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे कि नर जो है, कथन गुणित नर होता है साहब, अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, एन पाए जाते हैं, इसी प्रकार से स्टेटमेंट दे सकते हैं। कारण अनिषेचित अंडों से इसका निर्माण होता है, तो कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है, जिससे आप क्या कहते हैं दोस्तों? अनिषेचनक कहते हैं, पार्थोजेनेसिस। इसका काम केवल क्या है कि रानी को क्या करना है दोस्तों? निषेचित करना, यानी फर्टिलाइज करना है। समझ में आ गई? आगे बात करते हैं दोस्तों, यानी बच्चे बच्ची पैदा करने के लिए ही नर यहाँ इस्तेमाल होता है, बाद में ये मार दिया जाता है या मर जाता है खुद ही। श्रमिक की बात करते हैं दोस्तों, वर्कर्स। ये बद्ध माताएं होती है, यानी ये जनन करने योग्य नहीं होती, इनके बच्चे बच्चे नहीं होंगे। केवल बच्चे बच्चे किसके होंगे? रानी मधुमक्खी के होंगे, जो छत्तों की सफाई करेगी, सुरक्षा करेगी, शहद इकट्ठा करने का कार्य सारा काम करती है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों, शहद में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? आपको मैंने बताया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, हाँ, क्वीन सब्सटेंस। अब देखो क्या है ये? रानी मधुमक्खी अपनी ग्रंथि से क्या होता है दोस्तों? 9 हाइड्रोक्सी डेसिनियोनिन एसिड फेरोमोन निकालती, जो श्रमिक मक्खियों के अंडाशयों को क्या कर देती है? निष्क्रिय कर देती है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है? बद्ध हो जाती है। अगली बात समझ में, नाम याद कर लेना इसका। अब बात करते हैं दोस्तों मधुमक्खी के नृत्य की। भाई वो कुछ संकेत देती है डांस करके। अब जैसे मान लो गोलाकार नृत्य करने का मतलब सब गोल 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 वहीं घूम रही है दोस्तों, इसका मतलब भोजन क्या है दोस्तों? पास में, यानी 75 मीटर के अंदर होने पर वो क्या करेगी? गोल 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 डांस कर सकती है। आज से आप भी पता लगा सकते हो, अब मधुमक्खी वहीं गोल 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 डांस करते घूम रही है दोस्तों, तो क्या होगा कि भोजन उसके आसपास है, वो संकेत दे रही है कि भोजन अपने आसपास है। फिर वोकटेल नृत्य क्या होता है दोस्तों? वोकटेल नृत्य जब करती है तो वो थोड़ा सा दूर होता है, 75 मीटर से दूर है। यह सूर्य के सापेक्ष कोण बनाकर दिशा बनाता है दोस्तों। समझ में आ गई ना? अब देखो इसके बारे में जानकारी जो थी वो किसने दी दोस्तों? कार्ल वान फ्रिश ने दी। इसी कारण इनको 1973 में क्या मिला दोस्तों? नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसका उत्पाद क्या है? शहद और मोम। ठीक है, अब इस शहद में क्या होता है दोस्तों? यही अभी मैंने प्रश्न पूछा था, तो इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? फ्रक्टोज पाया जाता, फ्रूट शर्करा, जिसे ही मैंने कहा था कि दुनिया की सबसे ज्यादा मीठी प्राकृतिक शर्करा है ना। मीठी कृत्रिम शर्करा तो सेकेरिन होगी, ठीक,
प्राकृतिक में फ्रक्टोज है, और फिर इसके बाद इसके अंदर क्या है दोस्तों, ग्लूकोज भी पाया जाता है। उच्च परासरणीय दाब के कारण शहद कभी क्या होता है दोस्तों, खराब नहीं होता। यानी जो भी इसके अंदर कोई, भाई खराब किससे होगा, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया आएंगे। अगर बैक्टीरिया गलती से आ भी गए तो इसका तो उच्च परासरण दाब होता है, तो उसका सारा रस उसमें चुसके, यानी बैक्टीरिया मर जाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि शहद और शराब दोनों खराब नहीं होते हैं, जितनी पुराने होते हैं उतने ही महंगे होते जाते हैं। बस शर्त यह है कि वो ओरिजिनल होने चाहिए ना। आगे बात करते हैं रेशम कीट पालन। देखो रेशम कीट पालन को आप क्या कहोगे दोस्तों, सेरीकल्चर। ये नाम याद रख लेना, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से संबंधित है। देखो प्रमुख कीट नाम याद रखेंगे आप, देखो इन चीजों, यहीं से प्रश्न आपके एलडीसी एसईटी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। बोम्बिक्स मोराई, बोम्बिक्स मोराई जो है प्रमुख कीट है इसका दोस्तों, है ना। और ये किस गण का है दोस्तों, लेपिडोप्टेरा। ये पूछे नहीं पूछे, लेकिन बोम्बिक्स मोराई आप नाम याद रखेंगे। ये जो है दोस्तों, क्या इसका भोजन क्या है, ये भी पूछा जाता है कि कौन से प्लांट पर ये रहता है, तो शहतूत, शहतूत के प्लांट पर ये पाया जाता है। कौन, रेशम, रेशम का जो कीट है बोम्बिक्स मोराई, ये आपके दोस्तों शहतूत यानी मालबेरी के पौधे पर पाया जाता है, और उसकी पत्तियों को ये क्या करता है दोस्तों, खाता है। इसका जीवन चक्र कैसा होता है दोस्तों, देखो ये इसे कहलाता है दोस्तों कायांतरण। मनुष्यों में कायांतरण नहीं होता है, जैसा बच्चा पैदा होता है वो उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ के बुढ़ापे तक भी वैसा ही रहता है ना। उसके कोई गुण आकार प्रकार में, केवल आकार में चेंज होता है, बाकी उसका कोई संरचना में चेंज नहीं होता। वैसी आंखें होती है, वैसा ही नाक होता है, वैसे ही हाथ होते हैं। लेकिन इन कीटों में क्या होता है दोस्तों, ये पहले अंडे होते हैं, फिर अंडों से इनका कैटरपिलर यानी लार्वा अवस्था निकलती है। इसकी लार्वा अवस्था कौन सी दोस्तों, कैटरपिलर, ठीक है, जैसे तितलियों वगैरह की होती है लार्वा अवस्था। देखो लार्वा और वयस्क, ये वयस्क और लार्वा, इसमें बहुत अंतर है दोस्तों। इनकी आकार, मतलब इनकी आकार प्रकार संरचना गुण गुणधर्म अंदर बाहर सब बहुत चेंज होता है। इसी प्रकार से फिर ये चेंज होते हैं दोस्तों प्यूपा में, और यही अपने काम की चीज है दोस्तों, प्यूपा यानी कोकून। और यही क्या करता है, रेशम कीट का पालन। अगर यहाँ से अगर ये वयस्क में चेंज हो गया दोस्तों, फिर अपने काम की नहीं है, तो प्यूपा अवस्था में इसको बाहर निकाल रोक दिया जाता है, कोई गर्म पानी में करकुरा के, फिर यहाँ से रेशम प्राप्त किया जाता है दोस्तों। इसके क्या करता है कि अंदर से जो लार निकालता है वो चारों तरफ इसके क्या है दोस्तों, लपेटता है लार, है ना। लार से क्या प्रोटीन द्रव निकलता है, जो उसके चारों तरफ क्या होता है दोस्तों, अपने चारों ओर उसको क्या करता है दोस्तों, लपेटता है, और पूरे उसको पूरे तरीके से रेशम अपने चारों ओर लपेट लेता है। उसके तो दोस्तों कहते हैं प्यूपा। फिर उसको वहां से हटा के अपन काम में ले लेते हैं, गर्म पानी में कीड़े वेड़ों को मारकर रेशम अपन इस्तेमाल ले लेते हैं। लेकिन अगर वो वयस्क में बदल गया, यानी उनको चीर पाड़ के बाहर निकल गया, फिर रेशम तो सारे कट जाएगा, अपने काम की कोई चीज ही नहीं है दोस्तों। आगे देखो, रेशम का निर्माण कैसा था, इसका लार्वा अपनी रूपांतरित लार ग्रंथियों से क्या प्रोटीन द्रव निकालता है, ठीक है। और ये क्या करता है, अपने सिर को ऐसे ऐसे घुमाता 8 डिग्री कोण पर, और घुमा घुमा के अपने मुंह से क्या अपने चारों तरफ ये लपेटता रहता है दोस्तों, ठीक है। चारों ओर आवरण बना लेता है, जिसे ही आप क्या कहते हो दोस्तों, कोकून कहते हैं, ठीक है, प्यूपा या कोकून, है ना। स्टिफलिंग, ये क्या होता है दोस्तों, कोकून के धागे को कटने से बचाने के लिए भीतर के प्यूपा को वयस्क बनने से पहले ही उबलते पानी या गर्म हवा से क्या कर दिया दोस्तों, मार दिया जाता है। ये भी बताया था मैंने। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्टिफलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिपलिंग इसको कहते हैं। इस क्रिया को याद रखेंगे। स्टिपलिंग किससे संबंधित है, ये रेशम कीट उद्योग से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, रेशम प्रोटीन, जो रेशम का जो प्रोटीन है दोस्तों, देखो आपको मैंने प्रोटीन जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था दोस्तों वहां पर इस प्रकार से कि कौन से जानवर अगर वनस्पति से निकल रहा है तो वो क्या है, जंतु से निकल रहा है तो क्या है, प्राकृतिक है तो क्या है, कृत्रिम है तो क्या है, वहां आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो रेशम प्रोटीन, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों, फाइब्राइन और सेरेसिन प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है, इसके धागों में, ठीक है। अंतिम जो है दोस्तों वो पढ़ लेते हैं कुछ, टसर रेशम, ठीक है ना। टसर रेशम, देखो ये टसर उद्योग से संबंधित है कि ये जो कीट है एंथेरा माइलिटा कीट से ये मिलता है टसर, ठीक है। आगे बात करते हैं मूंगा रेशम। मूंगा रेशम जो होता है दोस्तों एंथेरा एसामेनिस से मिलता है दोस्तों। ये असम का प्राकृतिक सुनहरा रेशम है। आगे बात करते हैं लाख संवर्धन। देखो इस कीट का क्या नाम है दोस्तों, लेसिफर लक्का। क्या नाम है दोस्तों, लेसिफर लक्का या केरिया लक्का हेमिप्टेरा गण का कीट है ये कीट का नाम जरूर याद कर लेना आप। आगे बात है लाख क्या है, कीट की त्वचीय ग्रंथियां होती है दोस्तों, आपको की त्वचा में जो ग्रंथियां होती है उससे स्त्राव होता है, प्राकृतिक रेजिन है, ठीक है।
स्त्राव में अंतर, नर की तुलना में मादा बहुत अधिक लाख का स्त्राव करती है। देखो यहाँ पर भी मादाओं का महत्व ज्यादा है, क्योंकि उसके अंडों की सुरक्षा करनी होती है, ठीक है। तो लार अधिक स्रावित करती है दोस्तों। अच्छा, ये किस प्लांट पर रहती है? ये जो कीट है मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, पलास यानी जंगल की आग भी जिसे कहा जाता है, जैसे केसुला के फूल आते हैं, आप सब जानते हो, जो लाल रंग का होता है, इसलिए क्योंकि उस समय गर्मी पड़ती रहती है दोस्तों, तो आसपास और पौधे जीवित नहीं रह पाते हैं, केवल लाल ही लाल पुष्प के पौधे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको ऐसा लगता है दूर से देखने पर भी जंगल में आग लगी हुई है। तो जंगल की आग इसको बोला जाता है, पलास या ढाक को। बेर और कुसुम के पेड़ों पर यह पाला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से स्वामिंग क्या है? अंडों से लार्वा का भारी संख्या में एक साथ बाहर निकलकर कोमल टहनियों पर चिपक जाना क्या कहलाता है? स्वामिंग। तो अब स्वामिंग किससे संबंधित है? तो आप बता सकते हो लाख के जो लाख का जो जीव है, कीट है, उससे ये संबंधित है। उपयोग क्या है दोस्तों? आप सब जानते हैं, चूड़ियां वगैरह, खिलौने वगैरह बनाते हैं लाख का। आगे बात करते हैं दोस्तों मोती संवर्धन, पर्ल कल्चर, ठीक है। इसका समुद्री सीप है दोस्तों, पिक्टेडा वल्गेरिस, ये नाम याद कर लेना आप। मोलस्का संघ का, मोलस्का संघ काफी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको देख लेना। देखो होता क्या है इस केस में, यहाँ बताया गया है आपको कि जब कोई बाहरी कण है ना, सीप के कवच, वो जो कवच में आपने देखा होगा, उसकी कवच, उसकी त्वचा जैसी परत मेंटल के बीच में अगर कोई फंस जाए, कोई जीव फंस जाए, ठीक है, कोई बाहरी कण या जीव फंस जाए, तो सीप सुरक्षा के लिए चारों ओर क्या करता है दोस्तों, नेकर या मदर ऑफ पर्ल की परतें चढ़ाता जाता है, और यही किस में चेंज हो जाता है दोस्तों? मोती में चेंज हो जाता है। इसका रासायनिक संगठन दोस्तों, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। मुख्यतः इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आगे देखो, मोती के जनक कौन है दोस्तों? कोकीची मिकी मोटा, ठीक, इसका जनक है दोस्तों। ये नाम याद करो कि नहीं करो, आगे चलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जरूर याद कर लेना आप। अब है दोस्तों मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, पिसीकल्चर। मत्स्य पालन का क्या नाम है दोस्तों? पिसीकल्चर। देखो मीठे पानी की कुछ मछलियां हैं दोस्तों, मुख्य मछलियां हैं, कतला है, रोहू है, मृगल है। मछली के लीवर तेल में आपको बताया विटामिन ए, विटामिन डी और हृदय के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर पाया जाता है, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। गाय की नस्लें दोस्तों आप सब जानते हो, राठी, जिसे आप कहते हो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। गाय के दूध का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों? केरोटीन प्रोटीन के कारण पीला रंग पाया जाता है। सफेद रंग जो होता है वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। तो गाय के दूध में दो प्रोटीन है, पीला रंग केरोटीन के कारण और सफेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण पाया जाता है। भैंस की नस्ल है मुर्रा, के सींग जलेबी जैसे मुड़े हुए होते हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना, ठीक है। और भदावरी नस्ल के जो शरीर होता है दोस्तों वो कैसा होता है? तांबे जैसा होता है, और इसके दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, 12 से 14% भदावरी नस्ल के अंदर। अगले पढ़ते हैं दोस्तों बकरी पालन, ये काफी पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। इसे गरीब की गाय कहा जाता है। गरीब की गाय किसे कहा गया? बकरी, बकरी को कहा जाता है दोस्तों। चलती फिरती डेयरी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी नस्ल है दोस्तों? जखराना। कौन सी नस्ल है दोस्तों? जखराना। अब पढ़ रहे हैं दोस्तों केचुआ पालन। देखो ये नाम दो इंग्लिश नाम है ना, ये आपको याद करने होंगे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या है दोस्तों? केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। खाद बनाने के लिए सबसे बेस्ट प्रजाति का नाम क्या दोस्तों? आइसिनिया फेटिडा। क्या नाम दोस्तों? आइसिनिया फेटिडा। इसके शरीर से निकलने वाले पोषक तत्व को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्मीवास कहा जाता है। और देखो इससे क्या होता है दोस्तों? वर्मी कंपोस्ट, यानी केंचुए की बनी खाद को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट मतलब खाद, ठीक है ना। वर्म मतलब हो गया आपका केंचुआ, यानी केंचुए से बनी जो खाद है दोस्तों, ये क्या कहलाती है? आपकी वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। अगर आगे देखिए दोस्तों, कुक्कुट पालन। अंडे के लिए लेयर्स, व्हाइट लेग हॉर्न, मांस के लिए बॉयलर्स पाले जाते हैं, है ना। लड़ाकू प्रवृत्ति के लिए असील नस्ल, और काले मांस के लिए कड़कनाथ नस्ल प्रसिद्ध है। आगे देखिए, घातक पशु रोग, रानीखेत रोग मुर्गियों का है दोस्तों, ये विषाणु जनित बीमारी है। बर्ड फ्लू आया था, आप सबको ये जरूर याद रखना, H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये फैलता है। एंथ्रेक्स जो रोग है दोस्तों, ये जूनोटिक बीमारी यानी पशुओं से मनुष्य के अंदर फैल जाती है। बेसिलस एंथ्रेसिस नाम याद रखेंगे, जीवाणु के कारण होती है, जो इंसानों में भी फैल सकता है। खुरपका मुरपका FMD रोग होता है। दुधारू पशुओं का संक्रामक
वायरस जनित रोग है, ये पूछा जाता है दोस्तों। कौन सा रोग वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है ना, वायरस से होता है। अब एक सारणी प्रोवाइड करवाई जा रही है आपको, जो आप एकदम से याद कर सकते हो। काला सोना, पीला सोना क्या है क्या नहीं है। देखो मसालों का राजा कौन है दोस्तों, आपको बताइए, यहाँ वापस लगा दो। मसालों का राजा कौन है दोस्तों, काली मिर्च। मसालों की रानी कौन है दोस्तों, इलायची। और अनाजों का राजा गेहूं, दालों का राजा चना। मारवाड़ कट्टी के मरुसोबा, रोहिड़ा, राज्य पुष्प। और मरुस्थल का कल्प वृक्ष कौन है दोस्तों, खेजड़ी। इसके बाद जंगल की ज्वाला, पलास। काला सोना औषधि वर्ग के अंदर दोस्तों कौन है, अफीम। काला सोना पशुधन में कौन है, मुर्रा, भैंस। हरा सोना कौन है दोस्तों, बांस, जो कि एक घास है। सफेद सोना कौन है दोस्तों, कपास, व्यवसायिक फसल है ना। और औषधीय व में सफेद मूसली है, सफेद सोना। चलती फिरती डेयरी कौन है दोस्तों, बकरी। और राजस्थान की कामधेनु कौन है दोस्तों, राठी गाय। गाय को बोला जाता है बोस इंडिकस। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। और मैं एक कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ जो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनके अगर कहीं से इस प्रकार से इनके वैक्सीन बनाए गए हैं, इनसे कुछ दवाइयां बनाई गई है, यहाँ से भी अगर कहीं प्रश्न पूछा जाता है वो भी बाहर नहीं आएगा। अगले सेगमेंट में अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म जीवों से जो लाभ है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, बाय।